हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुल्स एंड बेयर्स मार्केट सीक्रेट्स। हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे थे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना का। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी और उसमें मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली तौर पे इसके बाइंग एंड सेलिंग के जितने भी टारगेट्स थे वो मैंने आपको दिए हैं। एक बार फिर थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे ये राइजिंग वेज कंप्लीट हो रहा है, बन रहा है बिटकॉइन के 4 आवर टाइम फ्रेम पे। और आप यहाँ पे देखेंगे ये आहिस्ता से बिटकॉइन इसको ब्रेक करने की डाउनवर्ड इसको कोशिश कर रहा है। अगर तो ये यहाँ पे ब्रेक करता है तो हमारा जो अगला पड़ाव होगा वो तकरीबन $20,700 होगा और यहाँ से हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और ये डबल टॉप भी बन जाएगा और फिर यहाँ से मार्केट एकदम ऊपर की तरफ उठेगी और अच्छा खासा ऊपर जाएगी, तकरीबन $26,000 को जाके टच करेगी। इसी तरह से जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आज की हमारी वीडियोस के अंदर हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि जो इथेरियम मर्ज होने वाला है, इथेरियम मर्ज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इस पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्योंकि इसका जो मर्ज है वो प्रूफ ऑफ स्टेक से प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर जाने वाला है और यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा अच्छा मामला देखने को मिलेगा, यानी कि इसके अंदर अच्छी उछाल देखने को मिलेगी और ये मार्केट मूव कर सकती है। जिसमें हमने कहा था कि हमारी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो तकरीबन $1,520 के ऊपर हमारी बाइंग बनती है। मार्केट थोड़ा सा नीचे से रिट्रेस करेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पहला टारगेट होगा वो $2250 होगा। फिर हमारा जो सेकंड टीपी होगा वो $2290 होगा और लास्ट हमारा जो टीपी होगा वो तकरीबन $2500 के करीब होगा। तो ये हमारे कुछ टारगेट्स हैं रिगार्डिंग इथेरियम के। और अगर मैं आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पे दिखाता चलूँ कि जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे वो ऊपर की तरफ ही इंडिकेशन शो कर रही है। यहाँ पे आप देखें ऊपर की तरफ, ठीक है जी, ये ऊपर की तरफ ही शो कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये मार्केट यहाँ से इस अपना स्टे ले रही है और हल्का सा भी नीचे आ गई, ठीक है, हल्का सा भी नीचे आ गई। तकरीबन ये यहाँ कितना आ सकती है, तकरीबन 1590 या 1550 तक ये आ सकती है। लेकिन अगर थोड़ी सी नीचे विक भी इसने डाल दी तो हमारा जो है वो बाय ऑर्डर जो है वो हिट हो जाएगा और आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ इसी तरह अच्छी तरह से मूव करना शुरू हो जाएगी। फिर हमने सोलाना के बारे में मैंने आप लोगों को टारगेट्स दिए थे। सोलाना के बारे में मैंने आपको कहा था कि हम एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं अभी। तो हमारा जो बाइंग टारगेट जो बनता है, जो बाइंग जोन हमारा बनता है वो बनता है तकरीबन $32 के करीब। हम $32 से इसको परचेज़ करेंगे, बाय करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा $55 का और उससे अगला टारगेट हमारा होगा $80 का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सोलाना है ये अमेरिका की सबसे ओल्ड जो क्रिप्टो एक्सचेंज है बिटस्टैम्प, ये उसके ऊपर लिस्ट होने जा रहा है और आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त हमें इसके अंदर उछाल देखने को मिलेगा। ये तकरीबन 120% का हमें प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ पे। तो आप उसके अंदर भी अपना जो है वो नज़र रखिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉफिट हो सके। आज का हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो है XRP को लेके। XRP एक बहुत लंबे अरसे से इसी फॉलिंग वेज के अंदर अपना कंसोलिडेट कर रहा है और बहुत बार इसने इसको तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ये यहाँ से बाहर निकल नहीं पा रहा और अल्टीमेटली हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो XRP है उसके रिगार्डिंग जितने भी वेल्स हैं वो इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, यानी कि वो इसको यहाँ से बाइंग पोजीशन के ऊपर ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको परचेज़ कर रहे हैं। और इसके बाद ये जो एक्यूमुलेशन फेज़ है ये यहाँ एंड होनी है, यानी कि अगर मैं आपको इसके बाइंग टारगेट बताऊं तो मैं ये समझता हूं कि $0.33 के ऊपर इसको परचेज़ करना चाहिए। तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा $0.43 और उससे अगला जो हमारा टारगेट होगा वो $0.55 होगा। अगर मैं आपको इसका परसेंटेज बताता चलूँ कि कितनी परसेंटेज में हमें यहाँ से ये इसका प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास कोई 120-30% जो हमें यहाँ से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ये XRP की बात कर रहा हूँ क्योंकि XRP हाईली अंडर वैल्यूड हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप नज़र रखें। हमारा जो बाय टारगेट होगा या बाय जोन होगा वो होगा $0.33 का और हमारा जो पहला टारगेट होगा टीपी होगा वो 0.43 और फिर हमारा नेक्स्ट वन 0.55। ये ऑलमोस्ट आपको 150+ % में जो आपको प्रॉफिट दे सकता है। इसी तरह अब हम बात करेंगे शिबा इनू की। शिबा इनू के जो होल्डर्स हैं वो मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग अगर पेशेंस रखते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है।
अब हम तकरीबन एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे हम इस फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट देने वाले हैं। जैसे हम इसको ब्रेकआउट देंगे तो मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर इसकी लास्ट वैल्यूज़ के हिसाब से मैं इसकी बाइंग पोजीशन कहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैं करूँगा इसको तकरीबन 1244 पे। अभी ये 1355 पे 53 पे है, तो मैं इसको 1244 पे करूँगा या 1250 पे मैं इसका बाय ऑर्डर लगाऊंगा। और जो मेरा पहला टारगेट होगा वो 1832 का होगा, फिर 2223 का होगा, और फिर 30 का मेरा पहला जो लास्ट मेरा टारगेट होगा। तो ये मेरे टारगेट्स होंगे रिगार्डिंग शिबा इनू। अच्छा, शिबा इनू और XRP को लेके मेरे पास आप लोगों के लिए और भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ एंड में शेयर करता हूँ। आप ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही अच्छी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। उसके बाद मेरे पास डॉज कॉइन है। डॉज कॉइन भी सेम टू सेम जो है वो रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो बिटकॉइन है ये सारी की सारी मार्केट जो है वो बिटकॉइन के ऊपर कंसिस्ट करती है, उसी के ऊपर रिलाई करती है। जहाँ पे बिटकॉइन मूव करता है तमाम के तमाम ऑल्ट कॉइन्स भी उसी तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये वन डे का चार्ट है डॉज कॉइन का, और आप देखें ये भी सेम जो हमें शिबा इनू के अंदर सिनेरियो नज़र आ रहा है, सेम इज़ द केस विद दिस डॉज कॉइन। तो आप देखें कि यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा। मैं इसकी बाइंग कहाँ पे करने वाला हूँ जी, मेरे पास इसकी बाइंग कैपेसिटी होगी 0.606200 पे, ठीक है जी। यानी कि मैं इसको $0.06200 पे इसको मैं परचेज़ करूँगा, और मेरा पहला जो टारगेट होगा वो तकरीबन 0.8750 होगा, फिर उससे अगला होगा 0.11, और फिर जो लास्ट मेरा टीपी होगा $0.13 मेरा इसके अंदर टारगेट होगा। तो ये हैं रिगार्डिंग टारगेट्स BTC, XRP, शिबा इनू एंड डॉज कॉइन। अभी मैं आप लोगों को न्यूज़ की तरफ लेकर चलता हूं। तो सबसे पहले जो आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो इथेरियम मर्ज होने वाला है वो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास, जहां पे आप लोगों को पता है कि इथेरियम मर्ज के ऊपर ये पूरी की पूरी मार्केट जो है वो इस वक्त रिलाई कर रही है। क्योंकि बिटकॉइन के अंदर भी मैंने आप लोग को अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि बिटकॉइन के अंदर कोई इतनी ख़ास स्ट्रेंथ नहीं है जिससे वो अपवर्ड मूव कर सके, लेकिन इथेरियम का मर्ज होने वाला है, इसलिए इथेरियम के न्यूज़ सुन के बाकी तमाम के तमाम जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं या BTC हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, वो अपवर्ड मूव कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ शिबा इनू के हवाले से एक न्यूज़ शेयर करनी थी। शिबा इनू के हवाले से न्यूज़ ये है मेरे पास कि शिबा की तकरीबन 9% के करीब जो सप्लाई है या जो कॉइन्स हैं उनको बर्न कर दिया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर हमें अच्छा खासा एक उछाल देखने को मिला है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए शिबा जंप्स 9% एज टोकन बर्न इंटेंसिफाइज। अब यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट जो है शिबा इनू के वो तकरीबन 110 मिलियन जो कॉइन्स हैं उनको बर्न कर दिया गया है, जिसकी वजह से शिबा के अंदर हमें तकरीबन 9% का जंप देखने को मिला है, ठीक है। अभी अगेन ये जो जंप है वो नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं आप लोगों को टारगेट बता रहा हूँ उन्हीं टारगेट के ऊपर नज़र रखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके, ठीक है जी। इसी तरह मेरे पास XRP के हवाले से एक न्यूज़ है, क्योंकि XRP बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है कि वो किसी तरह अपने बेरिश ट्रेंड को ब्रेक करे और उससे बाहर निकले। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मैं एक चार्ट दिखा सकूँ तो ये मेरे पास XRP का चार्ट है। ये मेरे पास 200 मूविंग एवरेज की एक लाइन है जिसको XRP ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 200 मूविंग एवरेज अगर यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है तो हम इस XRP के अंदर एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट आपको 150% से ज़्यादा का उछाल हमें देखने को मिलेगा। अभी मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ जो कि इस वक्त मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा कैशेबल है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, बेसिकली एक आपको पता है कि जो जेरोम पाउल हैं जो कि अमेरिका के फेड के चेयरमैन हैं, आज उनकी स्पीच है। उनकी स्पीच बेसिकली 2 दिन जारी रही है, ठीक है, 26 को और 27 को, ठीक है। आज कल भी उनकी स्पीच थी और आज भी उनकी लास्ट स्पीच है। तो इसके अंदर वो इन्वेस्टर्स को कोई क्लियर जो है वो पाथवे प्रोवाइड करने वाले हैं, यानी कि वो अपनी नेक्स्ट फेड की मीटिंग के अंदर कितने बेसिस पेयर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाने वाले हैं। अगर उन्होंने 75 बेसिस पेयर
0.75 बेसिस पेयर अगर उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया इंटरेस्ट रेट, तो हम मार्केट को यहाँ से ब्लीड होता हुआ देखेंगे और मार्केट आप देखेंगे कि अच्छी खासी क्रैश कर जाएगी। और अगर इसके अंदर 2-4 और चीज़ें साथ मिल जाती हैं तो आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर एक बहुत ज़्यादा हड़कंप देखने को मिलेगी और कॉइन जो हैं वो जो लास्ट के जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स बताए हुए हैं वहाँ तक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी। अब एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि रशिया यूक्रेन जो वॉर है वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इंटेंसिफाई होती चली जा रही है, वो मज़ीद एक ज़ोर पकड़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा क्रैश अगेन देखने को मिल सकता है। क्योंकि आज की ही न्यूज़ है कि जो रशिया है उसने यूक्रेन के ऊपर अगेन बमबारी की है, मिज़ाइल उसने वहाँ पे दागे हैं, जिसकी वजह से हमें अगेन मार्केट के अंदर एक अनस्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है और मार्केट हमें यहाँ से क्रैश होते हुए भी नज़र आएगी। ठीक है जी। अगर हम बिटकॉइन के चार्ट को देखें तो बिटकॉइन हमें क्लियरली तौर पे यहाँ पे यही दिखा रहा है कि अब देखें ये जो हमारे पास राइजिंग वेज था ये यहाँ पे टूट चुका है। अगर ये मार्केट के अंदर इसी तरह से मज़ीद अनसर्टेनिटी और अनस्टेबिलिटी रहती है तो हम मार्केट को बहुत नीचा जाते हुए देखेंगे। ऑल दो कि हमारे पास इथेरियम मर्ज की न्यूज़ भी है, लेकिन हमें ये वाली जो रशियन यूक्रेन जो वॉर है, जो फंडामेंटल एनालिसिस हम इनको कहते हैं, इनको भी हम देख के चलेंगे। अगर ये मज़ीद इसी तरह से माहौल हमारे पास टेंस रहा, ठीक है, किसी किस्म के कोई हमें इसके अंदर रिलीफ देखने को ना मिला, तो मर्ज की जो न्यूज़ है इथेरियम वाली वो भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकेगी और अल्टीमेटली हम यहाँ पे बिटकॉइन को अच्छा खासा क्रैश होता हुआ देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टेक्निकल एनालिसिस रिगार्डिंग XRP, शिबा इनो एंड डोज कॉइन ये आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, ये टेक्निकल एनालिसिस मैंने अपनी बेस पे किए हैं, तो आप ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इसको अपने लिहाज से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देख के और मनी मैनेजमेंट करके अपने साथ चलिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें वीडियो को और इसको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।